हाँ तो बच्चों, आज का सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 15वां क्वेश्चन हमारी सीरीज का। सवाल समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है भैया एक ग्राफ प्लॉट करो शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स एफ की वेरिएशन पूछ रहा है 1/r² के साथ। एफ की वेरिएशन पूछ रहा है 1/r² के साथ, जिसमें r जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज दे रखा है 2 और -3 माइक्रोकूलम। आइए देखते हैं, आप सभी लोग अपने आप से ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए तो जो दो चार्जेस हम लोगों को दिए हुए हैं वो है 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, ये पहला पेयर है चार्जेस का। दूसरा जो चार्ज दिया है वो है 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, ये दो पेयर दिए और इनके लिए हमसे पूछा जा रहा है ग्राफ एफ और 1/r² का। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इस सवाल में क्या लगता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ऑल इंडिया 2011। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि इस क्वेश्चन में ना फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन एक्चुअली ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसमें हमें फोर्स कैलकुलेट नहीं करनी है। ध्यान से देखो, वो हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया ग्राफ बनाओ किस किस के बीच का, एफ का वर्सेस 1/r²। अब सबसे पहली बात देखो, कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा K Q1 Q2/r का स्क्वायर। कूलम लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2/r का स्क्वायर, मतलब F r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या उसने हमसे F और r² का ग्राफ पूछा है? नहीं, उसने हमसे ग्राफ पूछा है F और 1/r² का। इसको ना बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत होती है, मैं तुमको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। इसको देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 इंटू 1/r², तो बात तो वही है। और मैं अगर ये लेट कर लूं कि लेट 1/r² इज P, सपोज मैं ये मान लूं कि 1/r² की वैल्यू P है, तो तुम ध्यान लगा के देखो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, K इंटू में Q1 इंटू Q2 इंटू में P, K इंटू में Q1 इंटू में Q2 इंटू में P। मतलब यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में आई कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। ये चीज मेरे को समझ में आई कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, और P क्या है बेटा, 1/r²। अब उसने हमसे बोला क्या कि भाई ग्राफ बनाओ, किस किस के बीच का ग्राफ बनाओ भाई, फोर्स और 1/r² के बीच का ग्राफ बनाओ। आओ बनाते हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं, एक तरफ ले रहे हैं फोर्स और एक तरफ हम लोग ले लेते हैं 1/r²। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं, क्या 1/r² को हमने P माना था, तो मतलब हम ये भी लिख सकते हैं ना कि 1/r² या P। तो ये तो हम इस तरफ ले रहे हैं और फोर्स हम इस तरफ ले रहे हैं। अब ध्यान लगा के देखो, अगर दो चीजों की प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट होती है तो उनके बीच का बेटा ग्राफ कैसा बनता है, उनके बीच का ग्राफ बनता है बेटा स्ट्रेट लाइन। उनके बीच का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली ये वाला ग्राफ इस चार्ज को कॉरस्पॉन्ड करेगा, इसको इसलिए कॉरस्पॉन्ड करेगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में जा रहा है ग्राफ। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन की बजाय ना ग्राफ ऐसे आएगा। मैं उन बच्चों को बता दूं, अगर मैं F और r² का ग्राफ बना रहा होता, खाली F और r² का ग्राफ बना रहा होता, तब ग्राफ ऐसा बनता। लेकिन ध्यान से फिर से देखो, हमको उसने जो ग्राफ बनाने को बोला है वो बोला है F और 1/r² का। देखना अंतर तुम्हें समझ आएगा, F और r² का ऐसा आएगा और F और 1/r² का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि उसकी प्रोपोर्शनैलिटी तुम देखो डायरेक्ट हो रही है। तो जैसे पॉजिटिव चार्जेस का ऊपर बन गया, तो जो नेगेटिव चार्जेस का ग्राफ बनेगा भैया वो ऐसे नीचे बन जाएगा, लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन ही। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में केवल, और इसके अंदर कुछ नहीं करना था। उम्मीद है ये सॉल्यूशन तुमको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हो सकेगा तो मैं तुम्हारी जो क्वेरी है उसको दूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।